हथौड़ी चला नॉवल लिखने। डिंग डिंग। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ? हाँ। मजा आ गया। बहुत अच्छी फिल्म थी। मैं तो देखता ही रह गया। वो सैनिक तो सच में बहुत दमदार था। उसने एक ही झटके में सामने वाले का काम तमाम कर दिया। लगता है तुम हीरो के फैन हो गए, लेकिन असल में वो एक्टर इतना दमदार नहीं है। वो तो सब कहानी लिखने वाले की सोच का कमाल है, जो उसने किरदार को ताकतवर दिखाया। कहानी लिखने वाले ने उसे ताकतवर बनाया है? हाँ, क्योंकि कहानी में वही किरदार सही था, इसलिए उसने उसे इतना ताकतवर दिखाया। तो कहानी लिखने वाला अपनी सोच के हिसाब से एक से बढ़कर एक किरदार बना सकता है। आहा, स्टोरी राइटर बनने में भी कितना मजा आता होगा ना। आइडिया, मैं चलता हूँ। डिंग 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 डिंग। कहाँ जा रहे हो तोड़ी? मैं एक नॉवल लिखने जा रहा हूँ। क्या? डिंग 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 डिंग। नॉवल लिखना बच्चों का खेल नहीं है। दिमाग के घोड़ों को हर दिशा में दौड़ाना पड़ता है। डिंग 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 डिंग। सूरज के 7वें घोड़े ने की 8वीं शादी। मुझे यकीन है स्टोरी का ये टाइटल सबको बहुत पसंद आएगा। कहानी कुछ ऐसी होगी। आज से करीब 200 साल पहले वादियों से ढके एक खूबसूरत गांव में एक बहुत ही ताकतवर और सुंदर समुराय रहता था। गरीबों और बेसहारों की मदद करने वाले उस ताकतवर नौजवान को गांव के लोग सूरज के 7वें घोड़े के नाम से पुकारा करते थे। क्या बात है, मैंने बहुत ही बढ़िया सोचा। इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी स्टोरी राइटर बन सकता हूँ, पर आगे की स्टोरी क्या होगी मुझे सोचना पड़ेगा। क्या उसके सामने कोई उतना ही ताकतवर एक दुश्मन होना चाहिए? ये तो कुछ कुछ मेरी अपनी ही कहानी होती जा रही है। तो फिर ये नॉवल होगा या ऑटोबायोग्राफी? अब आगे सोचता हूँ। लेकिन वो नौजवान इस बात से अनजान था कि उसका सामना एक दुश्मन से होने वाला है। और कितनी देर तक हथौड़ी नॉवल लिखता रहेगा? उसे यहाँ नीचे आकर पहले अपना खाना खाना चाहिए। मैं उसका खाना ऊपर ही ले जाता हूँ। अच्छा ठीक है केनेथ जी। और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि कुछ दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। हथौड़ी, देखो मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ। डिंग डिंग। हाँ, डिंग डिंग। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हथौड़ी, देखो मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी तुम सबको मजा चखाकर यहाँ से 9 2 11 करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मानो, मैंने जल्दी कुछ से नहीं किया। मेरी बात मान जाओ। मैं नहीं, तुम मेरी बात मानोगे। मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ, लो खा लो। खा लीजिए बल्ले भाई। डिंग डिंग, तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। डिंग डिंग, हिम्मत है तो सामना करो। तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। अरे, ये सब तो यहाँ चित पड़े हैं। लगता है मेरी तलवार की धार देखकर ही इन लोगों को चांद तारे नजर आ गए। मुझे पता था, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। डिंग डिंग, अरे ये तुम सबको क्या हो गया? तुम सब ऐसे पिटे हुए क्यों लग रहे हो? किसने पीटा तुम्हें? डिंग 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 डिंग। अगर वो रात भर लिखता रहेगा तो वो जरूर बीमार पड़ जाएगा। लगता है हथौड़ी बहुत बड़ी कहानी लिख रहा है। खत्म होने पर हम लोग उसे सबसे पहले देखेंगे। मुझे इस वक्त का इंतजार है। बॉस को बताता हूँ, बॉस को। टिंग टिंग। क्या कहा? हथौड़ी स्टोरी लिख रहा है? खबर पक्की है? हाँ बॉस, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। ये खबर देकर तूने बहुत ही अच्छा काम किया है कियो। अब अपने कान की खिड़की खोल। सच में बॉस? तो मैं ओए कियो, तू समझ गया ना कि क्या करना है? हाँ समझ गया बॉस, फिकर नॉट। और जब हीरो अपने दुश्मनों को मजा चखाने की प्लानिंग कर रहा होगा, तभी अचानक डिंग डिंग, मुझे कोई बचाओ। समझ गया। एक राजकुमारी वहाँ मदद के लिए आवाज लगाएगी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लगता है कोई सच में परेशानी में है। डिंग 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 डिंग। फंस गया बॉस के जाल में।
यहाँ तो कोई नहीं है। डिंग डिंग, लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। अरे मेरी नॉवेल कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? शिशिमानु के पंजे के निशान। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानता कुछ। देखो ये रहे मेरे पंजे के निशान। लगता है मेरा सोचना गलत है और शिशिमानु सही कह रहा है। फिर किसने किया? मिल गई मिल गई मिल गई, हमें स्टोरी मिल गई रे, मिल गई। वाह वाह, जल्दी से पढ़िए ना बॉस। चलो अब पढ़कर देखते हैं कि क्या नाम है। नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है, सूरज के 7वें घोड़े ने की 8वीं शादी। वाह क्या टाइटल है। रुक जाओ हमारा, मेरी नॉवेल मुझे वापस कर दो। ये मेरी है। डिंग डिंग, नहीं 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 छोड़ूंगा मैं, नहीं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी है, मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। दो मुझे। पर इस कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ ये कागज भी खाली है। हथौड़ी, फिर कहाँ लिखी तुमने नॉवेल? असल में मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है और मैं नॉवेल लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। मतलब कि तुमने अभी तक नॉवेल लिखी ही नहीं है? सही कहा। मैंने शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी अपने दिमाग में तैयार कर रखी है, लेकिन लिखी नहीं है। डिंग डिंग। स्पेस एग्जीबिशन की सैर। डिंग डिंग। स्पेस वो विशाल जगह है जहां अनगिनत तारों का घर है। तो चलिए यूनिवर्स की सैर पर। चलो चलो स्पेस देखने जाते हैं। प्लैनेटेरियम में आ तो गए, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तो क्या मैं नाचूं? डिंग डिंग, शायद इससे बात बन जाएगी। भाई ये क्या है? असल में कुछ इसी तरह के मुश्किल हालात में इस्तेमाल के लिए ये निंजा का एक डिवाइस है। भीड़ की वजह से अगर कभी दूर की चीज दिखाई ना दे तो इसकी मदद से ये परेशानी दूर हो सकती है। मतलब दूर की चीजों को करीब से देखने का निंजा डिवाइस है ना। कमाल की चीज, क्या कहते हो? हाँ, लेकिन इससे तो सिर्फ तुम ही देख पाओगे हथौड़ी। क्या कुछ और नहीं कर सकते? वहाँ देखो। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल चलो अरे ये क्या, मैं तो सोच रहा था कि सब इससे बारी बारी से देख लेंगे। ये क्या गोले बने हुए हैं? ये गोले नहीं, चांद की फोटो है। मुझे तो ऐसे मालूम है। मुझे भी। शिंजो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। वो सही कह रहा है। हम निंजा को प्रैक्टिस के लिए बहुत दिनों तक घर से बहुत दूर रहना पड़ता है और उसी वजह से हमारे पास दिन गिनने का कोई जरिया नहीं होता। हाँ, निंजा तो काफी साइंटिफिक बातें जानते हैं। चलो युमिको, खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। ये भी बहुत जोर से भूख लगी डिंग है डिंग। वाले भाई। चलो दोस्तों, फिर सब चलकर बर्गर खाते हैं। इधर देखो युमिको, अभी ये पूरा गोल चांद है, अब आधा चांद है और अब ये चांद का एक टुकड़ा है। अच्छा मजाक था केनिची। तुम क्यों उदास बैठे हो शिंजो? मैं अभी आता हूँ बल्ले भाई। मुझे लगता है उसे कोई जरूरी काम याद आ गया। तुम हमेशा ऐसी ऊटपटांग बातें कहाँ से ढूंढ कर लाते हो? ये तो गलत बात है। अरे क्या हुआ तुम्हें शिंजो? कॉलेज के बाहर बहुत लंबी लाइन है, मैं नहीं खड़ा रहूंगा। हाँ? मेरा बर्गर आधा कैसे हो गया? मैं पूरा चांद रख के गया था, आधा चांद कैसे हो गया? मैं समझ गया। शिशिमानु, तुमने मेरा बर्गर खाया है ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे मत मारो। ये क्या कर रहे हो? मैं किसी शांत जगह पर जाकर खाता हूँ। भाग के कहाँ जा रहे हो? मेरा बर्गर वापस करो। तुमने खा लिया हो तो क्या हम यहाँ से चलें युमिको? पता नहीं अंदर जाने के लिए हमारी बारी आने में और कितने घंटे लगेंगे। मैंने नहीं खाया। मैंने तुम्हारा बर्गर नहीं खाया। मैंने नहीं खाया। सच में। ये दोनों तो अच्छा टाइम पास कर रहे हैं। क्या हुआ? ये शिंजो ऐसे शिशिमानु के पीछे क्यों भाग रहा है? शायद चोर पुलिस खेल रहे हैं। मैंने तुम्हारा बर्गर नहीं खाया। तुम्हें गलत फहमी हुई है। रुक जाओ। अरे बाप रे। शिशिमानु, तुम मुझे बचकर नहीं जा सकते। मेरा बर्गर वापस करो। अरे मैंने बर्गर नहीं खाया। मेरे पास बर्गर नहीं है। इस डॉगी का नाम लीका है और ये पहला डॉगी है जो स्पेस की सैर कर चुका है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास बर्गर नहीं है। यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया। मैं तो गया काम से। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। अब मेरा बर्गर वापस करो वरना बहुत बुरा होगा। देख लेना। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा बर्गर कहाँ है। मेरे पास नहीं है। लगता है तुम ऐसे मेरा बर्गर वापस नहीं करोगे। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। ये तो असली का लीका है। मुझे बचाओ। दर्द हो रहा है।
मैंने सच में तुम्हारा बर्गर नहीं लिया, मेरी बात मानो। ये शिशुमनु अचानक कहाँ चला गया? क्या चल रहा है वहाँ पर? वो कह रहे वो असली कलिका है। हम भी चलकर देखते हैं उसे। नहीं, ये जरूर कोई चाल है, ऐसा नहीं हो अब सकता। किसकी बारी है? अंदर कौन जाएगा? हमारी बारी आ गई युमिको। सब लोग लीका को देखने चलेगा ना, इसलिए चलो। जी हाँ, ये वो स्पेस है जिसे आप अपने घरों की खिड़कियों से रोज देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे बाहर से देखते हैं और हम आपको इसे अंदर से दिखाएंगे। के साथ स्पेस घूमने का मजा ही अलग है। हाँ, ये पल मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं भी हमेशा याद रखूंगा। ये है जीरो ग्रेविटी कॉर्नर। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आप जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं। ना भागने और मार खाने पर भी तुमने मेरा बर्गर नहीं दिया ना? मेरे पास सच में नहीं है। तो आप लोग तैयार हैं इसका मजा लेने के लिए? जीरो ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल खिंचाव नहीं होगा। सही कहा, इसलिए यहाँ की हर चीज हवा में उड़ेगी। प्लेट और चम्मच और अब मैं खुद भी उड़ रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, फिर तुम्हें देखता हूँ। पर तुम तो मुझे रोज देखते हो। डिंग डिंग, अच्छा तो इसे कहते हैं जीरो ग्रेविटी। अब मैं समझा। ऐसा लग रहा है जैसे हम भी तारों की तरह स्पेस में लटके हुए हैं। बड़ा मजा आ रहा है। डिंग डिंग, केनिची संभल कर। अरे कोई उसे रोको, वो टकरा जाएगा। ये तो कमाल हो गया। मैं चांद की सैर करके आ रहा हूँ। क्या बात है, केनिची तो बहुत मजे कर रहा है। हथौड़ी की निंजा टेक्निक्स में कभी उतना मजा नहीं आया। अरे केनिची के जेब में से ये क्या बाहर गिरा, मैं अभी देखता हूँ। अरे ये तो मेरा बर्गर है, मैं समझ गया। शिशिमानु, मेरा बर्गर तुमने नहीं बल्कि केनिची ने चुराया था। अरे बाप रे। और केनिची की वजह से तुमने मेरी धुलाई कर दी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। युमिको बचाओ मुझे। युमिको रुक जाओ। मुझे बचाओ। चाहे स्पेस में रहो या जमीन पर, ये लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते। डिंग डिंग, पापा को चढ़ा है जॉगिंग का शौक। डिंग डिंग। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की गाड़ी शायद प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी। यात्री कृपया अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म नंबर चुन लें। क्या पापा आप सच में जॉगिंग शुरू करने वाले हैं? हाँ, वो क्या है कि आजकल मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं जॉगिंग करके खुद को दोबारा से फिट करना चाहता हूँ। ये देखो। ये क्या है? ये मेरा ट्रैक सूट और जॉगिंग शूज हैं। मुझे तो लगा इसमें केक होगा। मजा किरकिरा हो गया। ऐसा मत सोचो बच्चों, अगर पापा जॉगिंग करके पतले हो जाएंगे तो तुम लोगों को भी उन्हें देखकर अच्छा लगेगा ना? मम्मी सही कह रही हैं। पापा का वजन कम कराने में हमें पापा की मदद करनी चाहिए। मैं भी कल से पापा के साथ जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। ठीक है, कल से जॉगिंग शुरू। केनिची, तुम तैयार हो ना? लेकिन पापा अभी तो बहुत जल्दी है। ये तो आंखें खुलने लगी है। मेरी भी आंखें नहीं खुल रही। बेकार की बातें करना बंद करो। जॉगिंग करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, समझे? पापा क्या हम कल से जॉगिंग करना शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। जो ठान लो उसे कर दिखाना चाहिए, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में मोटे हो जाओगे। जॉगिंग करोगे कब? मैं चला। पापा सही कह रहे हैं, जाओ तुम लोग भी जाओ जॉगिंग करने के लिए। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी। मैं भी साथ चलूंगा। डिंग 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 डिंग। ऑल द बेस्ट बच्चों। जल्दी आओ बच्चों, देखो मैं तुमसे कितना आगे निकल गया हूँ। जरा जोर लगाइए पापा। हम आपसे आगे निकल गए। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। थोड़ा तेज चलिए पापा। पापा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना पापा? पापा क्या हो गया आपको? जल्दी चलिए, हमें घर तक जाना है। बस अब मैं और जॉगिंग नहीं कर सकता। आपने अपना इरादा बदल दिया है? ये जल्दी हार मान गए। मम्मी अब पापा कैसे हैं? देखो ना, वो आकर दोबारा सो गए हैं और ऑफिस से आज छुट्टी भी ले ली है। कमाल है। जॉगिंग करना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मम्मी। काश ऐसा कुछ हो जाए जिससे पापा लगातार जॉगिंग पर जाने लगे।
लेकिन मुझे तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं मालूम है। लगता है पापा बूढ़े हो गए। पापा ने बच्चों के सामने अपनी रिस्पेक्ट कम कर ली है। ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ, ये सच में अच्छा नहीं हुआ। डिंग डिंग। हाय हाय, मेरी कमर, मेरे पैर, बहुत दर्द हो रहा है। हाथों में भी जबरदस्त दर्द हो रहा है। अब मैं कभी जॉगिंग नहीं करूंगा, कभी भी जॉगिंग नहीं करूंगा। कौन है वहाँ? क्या कर रहे हो तुम? अरे वो मेरे जमा किए हुए पैसे हैं। चोर मेरे जमा किए हुए पैसे चुरा कर भाग रहा है। रुक जाओ, मुझे मेरे पैसे वापस दो। चोर कहीं के, इस पैसे को जमा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। चोर कहीं के, मुझे मेरे पैसे वापस दो। चलो हम भी दौड़ते हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मेरे पैसे वापस करो। मैं कहता हूँ रुक जाओ। देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दूंगा। रुक जाओ। तुम मेरे पैसे लेकर नहीं भाग सकते। माफ करना बहन जी। हाँ? फिर से गंदा कर दिया। फिर से शेर बाजार गिरे। ये कौन है? मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? चोर हो क्या? गुड मॉर्निंग अंकल। शायद ये पुलिस वाला था जो चोर के पीछे भाग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बचपन से जमा किए हुए पैसे चोरी नहीं करने दूंगा। इसे हर हाल में हासिल करके रहूंगा। ओह, तो यहाँ बैठे हैं भाई साहब। अभी बताता हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो। तुम्हारे पैसे? वही पैसे जिन्हें मैंने दीवार पर लगी फोटो के पीछे छिपा कर रखा था। मैं पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम हथौड़ी यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो आप सबसे पैसे छिपाकर उस फोटो के पीछे जमा करते हैं पापा? कौन से पैसे? तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। पापा, वो फोटो फ्रेम टेढ़ा हो गया था, इसलिए मैं तो बस उसे सीधा करने गया था। अच्छा, तो तुम वहाँ से भागे क्यों थे? मैं वहाँ से भागा नहीं था, मैं तो आपको जॉगिंग के लिए उठाने आया था। आपने समझा कि मैं चोर हूँ और आप मेरे पीछे दौड़ने लगे। जॉगिंग के लिए? आप तो बहुत कमाल का दौड़ते हैं पापा, बिल्कुल एक एथलीट की तरह। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। हाँ वो तो है, मैं बचपन से ही तेज दौड़ता हूँ। देखिए, मजा आ गया। जॉगिंग करना बहुत अच्छा होता है। आप तरोताजा महसूस करते हैं और भूख भी अच्छी तरह से लगती है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं था कि पापा बिना थके जॉगिंग कर लेंगे। और अब कैसा लग रहा है? आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पापा। मुझे भी। आपने तो कमाल कर मुझे दिया। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे आपकी फिर से रिस्पेक्ट करने लगे हैं। जॉगिंग मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बचपन में भी बहुत दौड़ता था और सब मेरे पीछे रह जाते थे। अब भी अगर मौका मिले तो अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर दिखा सकता हूँ मैं। पापा जी, तुम ग्रेट हो। डिंग डिंग।